जय हिंद साथियों, भारतीय मीडिया न्यूज़ की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह पर्व मंगलमय हो। इसी पर्व पर आज हम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री 1008 परम पूज्य ज्योतिवाली गुरु जी के यहाँ पे आए हैं और इनसे जानेंगे कि होलिका दहन का जो कार्यक्रम है उसमें लोगों को एक सिंपल होलिका दहन के कार्यक्रम में क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको मनाना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। गुरुजी, सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, भारतीय मीडिया के सभी दर्शकों को। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो होली है वो बड़ी विषम परिस्थितियों में है। पिछले एक साल से कोरोना ने पूरे मानव समाज को हाईजैक किया हुआ है, तो खाली भावुकता में ना आके सावधानी बरतते हुए 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइज रखना और कोरोना के नियमों को फॉलो करते हुए हमें होली अपने ही घरों में एक छोटे छोटे स्वरूप में मनानी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हमारे वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने शोध किया है, वो हर समय भारत सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, हर सरकार मिलके भारतवासियों को बचाने में लगी हुई है। होली हर वर्ष आती है, लेकिन अगर जान एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती। रही होली दहन का, मेरा अपना मत है कि हम होली तो मनाते हैं, होली का दहन तो करते हैं, हर वर्ष करते हैं, लेकिन कमाल की बात देखिए, हर वर्ष हम होली का दहन करते हैं लेकिन होली नहीं मरती। इसका मतलब ये नहीं कि हम लकड़ियाँ इकट्ठी करें और उसको एक होली का स्वरूप बना के उसका एक ढेर लगा के उसको हम पूजा पाठ के उसको जलाते हैं, तो इतना करने से हमारा होली का त्यौहार पूरा नहीं होता। होली एक संदेश है, होली एक हमारी आस्था है, होली सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत है। जिस प्रकार से प्रहलाद एक राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने श्री हरि का नाम रटना शुरू कर दिया, तो उससे ये संदेश मिलता है कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, मनुष्य का शरीर बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी विचारधारा उसको अच्छा और बुरा बना देती है। अगर मनुष्य बुरा होता, कुल बुरे होते, जाति बुरी होती, तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का अवतार ना होता। अगर हुआ तो उसमें भी राक्षसी तत्व होने चाहिए थे। दूसरा, होली दहन का मतलब है कि जिस प्रकार से हम अपनी आस्था के अनुसार हम चंदा करके बसंत पंचमी को हम बसंत रखते हैं और सभी इकट्ठे होकर, पूरे गली मोहल्ले के इकट्ठे होकर फिर आज पूर्णिमा के दिन उसका पूजन करते हैं और विधि विधान से उसका सूर्यास्त होने के बाद उसका दाह संस्कार करते हैं। इससे ये संदेश जाता है कि जब तक हम अपने मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसी ईर्ष्या और द्वेष को ख़त्म नहीं करते तो हमारा होली का त्यौहार अधूरा है। खाली गले मिलने से काम नहीं चलता, जब तक आत्मा और मन का मिलन न हो, जब तक होली का त्यौहार अधूरा है। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से, सभी दिल्ली वासियों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो वहाँ तक एक ही निवेदन है कि आइए संकल्प लें कि इस होलिका के त्यौहार पे जिस प्रकार से एक छोटी सी माचिस की तिल्ली एक लकड़ी के ढेर को जला के राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार से आज हम अपने संत महापुरुषों की उस ज्ञान रूपी चिंगारी को अपने हृदय में लगाएंगे और अपने मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष रूपी होलिका का दहन करें और आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। जिस प्रकार से भरत और लक्ष्मण जैसे रहते थे, आज भी उस कलयुग में हम भरत और लक्ष्मण जैसा भाई भाई का प्यार हो, बहन भाई का प्यार हो, माँ बेटे का प्यार हो। और प्रिय सज्जनों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने माता पिता की भूख को शांत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे बढ़ के कोई होलिका का त्यौहार हो ही नहीं सकता। आइए एक संकल्प लें कि हम सनातन ही हैं, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम भगवान राम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। आइए बुजुर्गों का सम्मान करें, जातिवाद को ख़त्म करें, आपसी समरसता पैदा करें और अपने मन के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष बैठे हैं उनका विनाश करके एक सुंदर सुसज्जित और प्रेम का जीवन हम जिएं।
ताकि व्यक्ति ही नर ही नारायण है, वो कहानी चरितार्थ हो। इसी के साथ जय माता। गुरुजी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो होली मनाई जा रही है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस बार होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बार आप लोगों को क्या संदेश देंगे कि कल जो रंग का त्यौहार है वो किस प्रकार से खेलें, किस प्रकार से सावधानी रखें, या इस बार होली का जो रंग का त्यौहार है वो ना खेलें? आप इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली एक प्रेम और मिलन का त्यौहार है। उसमें कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के रंग का खेलें। अभी मैंने देखा है, एक बहुत बड़ी नेता थी और आज की बात है, उसकी आंख में गुलाल या कोई जहरीला वो चला गया और आंख में परेशानी होगी, तो इसको त्यौहार नहीं बल्कि पाप हो जाता है। होली मनानी चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, लेकिन 2 गज की दूरी रख के मिले, मुंह पर मास्क लगा के मिले और गुलाल ना लगा के एक दूसरे को गुलाब का